जिंदगी में खालीपन भी जरूरी है तो मेरे दोस्त, क्योंकि वो समय होता है जिससे खुद से मुलाकात होती है। जिंदगी एक तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बना तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बना तो तकदीर। जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो लगता क्या है, पैसा है जीवन है। जब शाम को घर लौट कर आते हैं तो लगता है क्या, शांति ही जीवन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास पे। दोस्तों आज का सेशन जो होने वाली है, ये जो लास्ट चैप्टर बच गया है 5.4, ठीक, आधारभूत ज्यामिति और जानकारियाँ, इसमें कवर हो जाएगा पूरा। इसीलिए वीडियो को झट से जल्दी से देखिए, ठीक है, और कापी कलम लेकर अभी बैठिए, यहाँ समझिए और खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या दोस्तों कि एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्ष के नाम बताइए। भुजा, कोण और शीर्ष के नाम बताना है, ठीक है। एक चतुर्भुज बना करके भुजा और शीर्ष और कोण, इसके पीछे वाला त्रिभुज के विषय में आज भुजा, कोण, शीर्ष के विषय में नाम दिए हैं, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन को बनाना है। तो बहुत आसान है और यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक चतुर्भुज हम अपने से बनाते हैं, ठीक है। एक क्या होता है आपका चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है चतुर्भुज, एक क्या हो गया, कोण हो गया आपका, ठीक है। चतुर्भुज का कोई कोण हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए, बना दिए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्ष के नाम रखिए। तो कह रहा है भुजा, ठीक है। दूसरा का नंबर में कह रहा है क्या, कोण, और तीसरा का नंबर में कह रहा है शीर्ष का नाम रखिए, ठीक है। शीर्ष का नाम रखिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है भुजा, ठीक है। तो भुजा ये हो गया, ये भुजा हो गया, ये सब क्या है, ये सब भुजा है, ठीक है। कोण तो आपको पता ही है, कोण ये हो गया, ठीक है। और शीर्ष आपको पता है ए बी सी और डी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, भुजा के विषय में जान लीजिए। तो भुजा का स्टार्ट करें तो ए बी क्या हो गया, ये भुजा हो गया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, भुजा कह रहा है ना, तो भुजा देखिए ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया, सी डी भुजा हो गया, डी ए भुजा हो गया, ठीक है। तो ए बी भुजा हो गया, उसके बाद बी सी भुजा हो गया, उसके बाद सी डी भुजा हो गया, और एगो कौन हो जाएगा, एगो डी ए भुजा हो गया, ठीक है। आपका भुजा कंप्लीट। अब कोण के विषय में चलिए। तो कोण कह रहा है, ठीक है, अगर कह रहा है ना तो कोण लिखिए। तो कोण, ठीक है, कोण। और कोण की बात आए तो जैसे कि ए बी सी, एगो ऐसे करेंगे तो एगो ई कोण हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी एक कोण हो गया, ठीक है। ए बी सी एक कोण हो गया। उसके बाद ये सब कोण की बात कर रहे हैं ना, तो कोण लिखने के लिए तो लिखेंगे कोण ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण क्या, ए बी सी, फिर कोण ए बी सी हो गया ना, ए बी सी ये कोण हो गया। उसके बाद लिखेंगे बी सी डी, उसके बाद लिखेंगे बी सी डी, फिर कोण लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए, फिर कोण लिखेंगे डी ए बी, डी ए बी कोण, ठीक है। ये आपका कोण हो गया, सब कोण हो गया। अब शीर्ष कह रहा है तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका बनकर रेडी हो गया इस तरह से, ठीक है। शीर्ष का मतलब होता है पूरा होता है, कोण जो होता है ए बी सी, तो एगो ई कोण बन गया, ठीक है, इस तरह का। उसी तरह बी सी डी, एगो ई कोण बन गया, सी डी ए एक ये कोण बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, डाउट कोई नहीं। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दूसरा नंबर कह रहा है, दिए गए चतुर्भुज में बिंदु एम बाहें भाग में, बिंदु एन अंत भाग में तथा बिंदु पी को चतुर्भुज पर दर्शाइए, ठीक है। एम को बाहें भाग यानी बाहर वाला भुजा, ठीक है। इसको ऐसे मानिए, देखिए पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बाहें वाला भाग, ठीक है, एम को बाहें वाला भाग यानी बाहर, तो भुजा के जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी एम डाल सकते हैं। एन यानी अंतर भाग यानी अंदर वाला, ठीक है। तो हम सीधा लिखते हैं ए मतलब बाहर वाला भाग, तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं बिंदु डाल के, यहाँ पर भी यानी कि ना हो, आप ए जो है बिंदु को एम मान सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बिंदु एन को अंतर भाग, ठीक है, बिंदु एन को अंतर भाग, अंतर मतलब भीतर वाला, ठीक है, तो इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। एन दिया हुआ है तो अंदर वाला एन मान लिए, ठीक है। उसे बिंदु पी को चतुर्भुज पर दर्शाना है। ये जो चतुर्भुज है इस पर कोना में किन्हों पर हम दर्शा देंगे, कथी को, पी को। तो पी को हम दर्शाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे दर्शा सकते हैं पी, ठीक है। इसको पी मान सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी मान सकते हैं। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यही आंसर हो गया, ठीक है, इतना कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कहते दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं
कि युग्म बताना है। ठीक है, आसन भुजा और सम्मुख भुजा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, PQRS में। अब कह रहे आसन भुजा का मतलब होता है क्या कि PQR, ये क्या हो गया, एक भुजा हो गया। ठीक है, उसी तरह से तो PQR इसको कैसे लिखेंगे, तो PQ, ठीक है, उसके बाद QR, इसको एक कोष्ठ डाल देंगे। ठीक है, तो PQR हो गया। उसी तरह से एक और डालेंगे, जैसे अब PQ है तो QR, फिर उसके बाद RS, फिर उसके बाद क्या चलेंगे RS, उसके बाद SP चलेंगे, फिर उसके बाद SP QR, SP और SP और PQ, SP और PQ, SP और PQ होगा, P और Q होगा। ठीक है, जैसे PQ और QR। ठीक है, एगो ये हो गया, उसके बाद QR, उसका RS हो गया, एक RS SP हो गया, SP और PQ ये भी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आसन भुजा हो गया। ठीक है, अब कह रहा सम्मुख भुजाओं का युग्म बताइए। सम्मुख भुजाएं का युग्म भी बताना है दोस्तों, सम्मुख भुजाओं का युग्म बताना है। तो लिखिए सम्मुख, सम्मुख भुजा का युग्म बताना है। तो सम्मुख भुजा क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे सम्मुख भुजा कह रहा है तो ई हो गया और ई हो गया, फिर ई हो गया और ई हो गया, इसको बोलते हैं सम्मुख। इसको लिखिए कैसे, जैसे कि PS, ठीक है, और उसके बाद QR हो गया। दूसरा का नंबर में क्या लिखेंगे कि PQ और एक हो जाएगा RS। ठीक है, PQ एक हो जाएगा क्या थी RS। ये आपका कथी हो गया, सम्मुख भुजा हो गया। ठीक है, ये दोनों, ये हो गया आपका, ये सम्मुख भुजा हो गया ऐसा। ठीक है, ये सब जो भी हो गया आपका सम्मुख भुजा हो गया। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे ऑफलाइन क्लास के लिए। ठीक है, 4 नंबर में है कि स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। स्वयं से एक चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, एक चतुर्भुज स्वयं से बनाइए। अब कह रहा है इसे विकर्ण खींचिए ऐसे। ठीक है, इस तरह का विकर्ण हम 2 को खींच दिए। ठीक है, 2 विकर्ण खींच दिए, इसको नाम भी धर सकते हैं। ठीक है, A B C और D, किधरों से रख सकते हैं, इधरों से रख सकते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो ABCD, ABC और D। ठीक है, ये सम्मुख भुजा है। आपको एक दूसरे से क्या होगा, सम्मुख भुजा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज मतलब चतुर्भुज, ABC और D। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, AC और BD, AC। अब देखिए, इन्हें सुनिए, तो ये आपका आंसर हो गया, D हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कहते AC और क्या हो गया, BD, यही ना काट रहा है एक दूसरे पे, AC यहाँ से और BD यहाँ से काट रहा है। ठीक है, आपको ये बस इसमें इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है। स्वयं से कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचना है। ठीक है, एक चतुर्भुज बना दीजिएगा, विकर्ण इस तरह का खींच करके। अब बस चतुर्भुज ABC और D में। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, A और B जो है कि डाल दीजिएगा, और BC क्या है, BD, क्योंकि ये दोनों क्या है, विकर्ण है आपस में, तो कट रहा है, तो दोनों को आप लिख दीजिएगा, बस इतना ही। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को झट से एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।